मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। अब के पाठक नहीं है, मतलब के पाठक का आदेश उनका फरमान नहीं है। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था कि एस सिद्धार्थ आ गए हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, परेशान करना उनके फितरत में नहीं है। वैसा काम अव्यवहारिक नहीं करेंगे जिससे परेशानी हो। लेकिन साथ में मैं बार बार बताता रहा हूं कि प्रशासनिक स्तर पर और अनुशासन के क्षेत्र में वो बहुत कड़क माने जाते हैं। देखिए, चीजें वही हो रही हैं जो के पाठक ने किया था, बहुत अंतर नहीं है। अंतर यह है कि वहां जो अव्यवहारिक पक्ष था उसको हटा दिया गया है। बात कर लेते हैं जरा प्रशिक्षण की। अभी जो अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ साहब हैं, उन्होंने कुछ आधिकारिक निर्देश दिए हैं। और निर्देश यह है कि जिन स्कूलों का परफॉर्मेंस सही नहीं होगा, कमजोर होगा, वहाँ के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। और प्रशिक्षण के बाद भी अगर शैक्षणिक आउटकम जो होता है वो सही नहीं होता है, स्थितियां नहीं सुधरती है, तो विभाग कड़ा फैसला लेगा, कड़ी कार्रवाई करेगा। तो ये क्या हुआ, के पाठक ने भी प्रशिक्षण पर बड़ा जोर दिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि प्रशिक्षण को लेकर कहा कि अब बेतिया के लोगों को भेज दिया, सासाराम से सासाराम वाले को भेज दिया कहीं और, मतलब दूसरे जगह भेज दिया गया आवासीय प्रशिक्षण के लिए। और वो भी कब, जब ईद हो रहा था, जब छठ हो रहा था, इस तरह के समय में जब लोग अपने घरों में रहते हैं, पर्व त्योहार मनाते हैं, वैसी स्थिति में उन्होंने एक अव्यवहारिक बात की थी। लेकिन प्रशिक्षण पर उनका जोर था। और यह सच भी है कि अगर बार बार प्रशिक्षण के दौर से शिक्षक या कोई भी व्यक्ति गुजरता है तो उसके कार्य में एक निखार आती है, उसका कार्य और भी बेहतर होता है। इसमें कहीं शक व शुबा नहीं है। और इसको लेकर बाजाबता, इस प्रशिक्षण को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह योजना बनाने में लगा है। अब योजना कैसे बन रही है, इसको भी ध्यान देने वाली बात है। अब पता कैसे चलेगा कि किसी स्कूल का परफॉर्मेंस कमजोर है, ये पता कैसे चलेगा? तो इसके पता चलने के लिए, करने के लिए भी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन शुरुआती दौर में जो जांच स्कूलों के लिए तैयार की गई है, जो जिले में डीडीसी के नेतृत्व में दिया गया है कि वो जांच करवाएंगे, तो उस जांच के बाद जो रिपोर्ट मिलेगा उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन सा स्कूल परफॉर्मेंस में कमजोर है। और उसके बाद उन स्कूल के शिक्षकों को भेजा जाएगा प्रशिक्षण में। अब ये परफॉर्मेंस कमजोर है, इसके लिए भी कई तरह के मानक तैयार किए जा रहे हैं, जो जिन चीजों को निरीक्षण के दौरान, जांच के दौरान देखा जाएगा और उसी के आधार पर यह तय होगा, उन्हीं मानकों के आधार पर तय होगा कि उस स्कूल में जो परफॉर्मेंस है, जो होना चाहिए वो नहीं है, या यूं कहे कि कमजोर है। मतलब ये जो मानक तैयार किए जाएंगे और इससे जो जांच में चीजें बाहर आएंगी, उसी के आधार पर जो कमजोर परफॉर्मेंस वाला स्कूल है उनके शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन कहाँ दिया जाएगा, ये प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिक्षकों को जैसे प्रशिक्षण देने की बात की जाती है, उनका जो रोआ है वो खड़ा हो जाता है। खड़ा इसलिए हो जाता है कि आपको याद होगा कि प्रशिक्षण के दौरान, आवासीय प्रशिक्षण, शिक्षक गए, वहाँ बहुत सी जगह ऐसे थे जहाँ पे सही व्यवस्था नहीं थी, सोने की जगह नहीं थी, खाना बेहतर नहीं मिल रहा था, जबकि वो आवासीय किया गया था। तो इसका लेकर बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जो परेशान होते होंगे, घबरा जा रहे होंगे। लेकिन यहाँ जो मैंने कहा कि एस सिद्धार्थ साहब इस मामले में थोड़े अलग हैं और व्यवहारिक हैं। उन्होंने कहा कि ये जो प्रशिक्षण होगा, ये बाज़ाब्ता जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जो है, डायट हैं, उन डायट में होगा। और ये संभवतः जिस जिले के शिक्षक हैं उसी जिले के डायट में होगा।
मतलब कि आपको कहीं उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये नहीं कि 7 दिनों के लिए आप सासाराम के लोग चले जाएँ छौड़ा दानो और बेतिया और तमाम जगह, ये नहीं होगा। ये ज़िले के डाइट सेंटर में ही होगा, जो अभी तक जानकारियाँ मिल रही हैं। अब ये क्यों किया जा रहा है? इन सारे चीज़ों को भी देखिए। देखिए केंद्र ने नई शिक्षा नीति बनाई थी और उसी के तहत जो केंद्र द्वारा समग्र शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके तहत जो योजनाएँ हैं, उसको नज़र में रखते हुए, उस योजना को ध्यान में रखते हुए इस प्रशिक्षण का कार्य चलाया जा रहा है। और इसके लिए जो डाइट संस्थान हैं, उनको जो आधारभूत संरचना है, उसको मजबूत किया जाएगा, उसको सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि डाइट में जो प्रशिक्षण हो, जो प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षक जाएँ, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो और पूरे मनोयोग से वो प्रशिक्षण ले सकें। और आपको हम बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जो ये समग्र शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसके लिए 105 करोड़ 45 लाख रुपए बिहार को मिलने वाला है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त तक ये पैसा मिल जाएगा। तो इन पैसों को जो हमने कहा कि डाइट के आधारभूत संरचना को मजबूत करना, सुदृढ़ करना, वो किया जाएगा और साथ में जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो नवाचार और मानक बनाए हैं, उन्हीं के आधार पर ये पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। मतलब कि जो नई शिक्षा नीति के तहत जो नीतियाँ बनी हैं और केंद्र सरकार का जो ये समग्र शिक्षा कार्यक्रम है, इसमें जो मानक तैयार किए गए हैं, जो नवाचार हैं, उनके आधार पर इन चीज़ों को बनाया जाएगा और उसी के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलेगा। अब इतना ही नहीं है, देखिए ये जो डाइट संस्थान है, इसमें एक मॉनिटरिंग सेंटर भी बनाना है, एक विद्या समीक्षा केंद्र भी बनाना है, माने मॉनिटरिंग सेंटर कहें, जो मॉनिटरिंग का काम करेगा और इसका जो मॉडल है ये बजाते एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया है और उसी मॉडल के आधार पर ये विद्या समीक्षा केंद्र बनाई जानी है। और इतना ही नहीं, ये जो डाइट सेंटर्स हैं, ये डाइट हैं, इनको वाइब्रेंट एक्सीलेंट संस्थान के रूप में तैयार करना है, बनाना है। मतलब कि जो योजना है वो ये है कि डाइट सेंटर को उस स्थिति में बनाया जाए, सारे मानकों से परिपूर्ण करके बनाया जाए और उसमें विद्या समीक्षा केंद्र भी हो और बाज़ाब्ता उसको एक्सीलेंट संस्थान, वाइब्रेंट एक्सीलेंट संस्थान के रूप में लाया जाए, उसको तैयार किया जाए और जो स्कूल परफॉर्मेंस में कमज़ोर हैं, उनके शिक्षकों को उसमें प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि इन सारे चीज़ों के पीछे उद्देश्य यही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराया जा सके विद्यार्थियों को और इसके लिए शिक्षकों को बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सके। लेकिन मैंने वही कहा कि चीज़ें वही हो रही हैं जो पाठक जी के समय था, लेकिन तरीका बदल गया है। वहाँ थोड़ी परेशानी ज़्यादा थी, यहाँ काम थोड़ा ज़्यादा है, परेशानी थोड़ी कम। इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो घंटे जैसी जो आकृति है उसको टन से बजा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखते रहिए मत अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।